हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 26 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करें। सो आज की फर्स्ट न्यूज़ है कैंपेन फॉर पॉल्यूशन फ्री दिवाली लॉन्च्ड बाय। अभी देखिए रिसेंटली दिवाली का त्यौहार मनाया गया है। हिंदुओं के लिए बहुत पावन त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। घर की सफाई होती है और घर को सजाया जाता है, रंगोली एंड ऑल, पटाखे। सो मेन चीज़ क्या आती है? पटाखे। पटाखों से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। क्रैकर्स हम जलाते हैं, पॉल्यूशन होता है। तो एक अभियान चलाया गया है जिसमें पॉल्यूशन फ्री दिवाली के बारे में बताया गया है। तो वो कहाँ पे लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये है। वो लॉन्च किया गया दिल्ली में। फाइन। सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कौन बने हैं? तो वो बने हैं जी जिनपिंग। थर्ड टाइम, तीसरी बार ये कॉन्टिन्यूसली चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं, राइट। थर्ड है ऐश कार्टर। ये PAR का मतलब है पास्ट अवे रिसेंटली, यानी जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये पर्सन है, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये कौन से फील्ड से कनेक्टेड थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो पास्ट अवे रिसेंटली वाले हैं इनको आपने अलग पेज पे लिखना है। जो जैसे होती है ना, एक्सरसाइजेस हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है, नेवल है, एयर बेस एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन। कुछ चीजें फिक्स है, बुक्स का क्वेश्चन है, फिक्स है। डेज का क्वेश्चन है, फिक्स है। अवार्ड्स का क्वेश्चन है, फिक्स है। न्यू अपॉइंटमेंट्स है, फिक्स है। एम्बेसडर है, फिक्स है। मीटिंग्स है, काउंसिल्स है, आसियान है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ना 7-8 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आने हैं। इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इनोवेशन इंडेक्स हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो उनको आपने अलग पेज पे लिखना है, वो आपका अपना एफर्ट है, राइट। मैं भी कोशिश करूंगी एट द एंड ऑफ द टाइम कि उनको एक साइड पे लिखूं, बट आपने, अगर मैं ना भी कर पाऊं, आपने खुद से ये एफर्ट करना है अपने लिए, राइट। सो थर्ड हम पढ़ रहे थे ऐश कार्टर के बारे में। ऐश कार्टर कौन है? ही जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी थे ये, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कुंडलिनी योगा फॉर ऑल, अनलॉक द पावर ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। दिस इज अ बुक। पूरी बुक का नाम याद नहीं रखना है, ऐसे याद रखना, कुंडलिनी योगा। योगा है कुंडलिनी योगा। तो इससे रिलेटेड एक बुक है बहुत बड़ी सी, उसको किसने लिखा है? ऑथर्ड बाय कामिनी बोबड़े। तो देखिए कितना इजी है याद करना, कुंडलिनी कामिनी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं, जहाँ से मैंने न्यूज़ लिखी, वहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देखा, तो ये मुझे अच्छी लगी है बुक, मैंने सोचा लिखनी चाहिए। शशि थरूर पॉलिटिशियन थे, इन्होंने बुक लिखी है अंबेडकर अलाइव। अब देखिए जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि BR अम्बेडकर, इन्होंने स्विच किया था बुद्धिज्म में। पहले ये दलित कम्युनिटी से थे, इन्होंने कितना कुछ फेस किया, कितने सारे चेंजेस लाए सोसाइटी में, है ना। एक पूरा सब्जेक्ट होता है BR अम्बेडकर पे। तो ये एक अंबेडकर अलाइव, ये एक बुक है, किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है। फाइन। साथ साथ में नोट्स भी मेंटेन करते रहे, काफी अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे अगर आप साथ साथ में मेंटेन कर रहे हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज अ वेबसाइट टू, let me adjust it first, okay, a website to publicly display the names of the polluting industrial units in the state is started by। इसका मतलब है कि ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन करती हैं उनका प्रॉपर पब्लिकली नाम डिस्प्ले किया जाएगा एक वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, झारखंड में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाई है, और वहां पे पब्लिकली उनका नाम डिस्प्ले किया जाएगा कि हाँ ये वाली जो इंडस्ट्री है इसने इतना % पॉल्यूशन फैलाया, इतना प्रदूषण किया, है ना। नाउ झारखंड से रिलेटेड एक दो न्यूज़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर लिखिए अपने नोट्स में। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सो WHO जो है, इन्होंने टोबैको कंट्रोल के लिए अवार्ड दिया है झारखंड स्टेट को। मतलब झारखंड में जितना टोबैको यूज करते थे लोग, उस पर कंट्रोल करने में काफी महारत हासिल की, है ना। एक है जमतारा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जमतारा। ईच विलेज हैज अ लाइब्रेरी, यहाँ पे हर एक गांव की अपनी लाइब्रेरी। आप सोचते हैं कितनी बड़ी बात है, अपने आसपास का गांव देखिए, अपना गांव देखिए, क्या वहां पे लाइब्रेरी है? नहीं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पे जाएंगे, चाहे अपनी बुक्स लेकर जाए, वहां पे बुक्स पढ़े, बट उनको रीडिंग की हैबिट होगी। रीडिंग बहुत बहुत अच्छी हैबिट है। जरूरी आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करें, आप कुछ मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, सेल्फ इंस्पायरिंग नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। हाँ, कहीं भी बोर हो गए, पढ़ लिए, फिक्शन नॉवल पढ़ ली, बट रीडिंग से क्या होता है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है, आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, आप समझते हैं कि ऑथर किस तरह से अपने वर्ड्स बयान कर रहे हैं, तो हम काफी कुछ सीखते हैं, है ना। रीडिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है। तो हर एक गांव में लाइब्रेरी खोली गई, बहुत बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव है। तो हम हमेशा चाहेंगे हर एक गाँव में, पूरे इंडिया में ये खोली जाए, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जो पढ़ने वाले हैं, है ना। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज 104th, इसका मतलब है एडिशन या फिर जो भी है मीटिंग या जो भी चीज है। हम यहाँ पे टेलीस्कोप की बात करें तो 104th CM संपूर्णानंद टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है,
ठीक है। सो वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप विश्व स्तर का इंटरनेशनल लेवल का एक टेलीस्कोप है, कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन ये है। तो संपूर्णानंद टेलीस्कोप उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ है, मनोरा पीक है, नैनीताल के पास, वहां पे है। कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्या था, ये आपने इस तरह समझना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1972 में, जिस टाइम पे एरीज जो है उसका ओल्ड नेम था यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी। अब एरीज क्या है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। जो भी ये टेलीस्कोप है, यूनिवर्स का जो भी टेलीस्कोप वाला काम करते हैं, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये एरीज इंस्टीट्यूट है। पहले इसका नाम था यूपी स्टेट ऑब्जर्वेटरी, तो उन्होंने ये खोला था, ठीक है। और संपूर्णानंद टेलीस्कोप है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे, फॉर्मर सीएम थे यूपी के एंड एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। तो 6 पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। 7th देखते हैं। नाउ 7th इज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तो सबको ही पता है, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। ही विल इनॉग्रेट द स्टेट्स फर्स्ट डेटा सेंटर पार्क। यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। एंड मुझे जरूर बताएं आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। प्लस आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, क्योंकि जब हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तब तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। उस टाइम पे तो आपको नोट्स बना के टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना टाइम आपको नोट्स बनाने में लगेगा, फिर आप उनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इन केस आप बिजी हैं, कोई और शेड्यूल में आप बिजी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स। आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छा रोड मैप प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आपको बुक्स तो बाद में पढ़नी पड़ती, देखिए एक डीपर नॉलेज के लिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बट नोट्स क्या होते हैं, ईजी टू रिवाइज, क्रिस्प होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जल्दी जल्दी रिविजन कर सकते हैं, है ना, तो टाइम सेविंग होते हैं। तो उस केस में नोट्स बेटर होते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। Now the next news is a state level committee for vulture conservation is launched by एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसमें वल्चर को कंजर्व करने के बारे में सोचा जाएगा। वल्चर क्या होता है, जो गिद्ध होते हैं, है ना, उनको कंजर्व करके रखना है। वल्चर कंजर्वेशन आप समझ लीजिए, जब एनवायरमेंट हम पढ़ेंगे ना, जब भी मैं एनवायरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करूंगी, एनवायरमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, अभी तो हम बेशक काफी सब्जेक्ट्स लगाए हैं, तो 5-6 महीने बाद जब सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, हम एनवायरमेंट भी पढ़ेंगे। एनवायरमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ड हिस्ट्री हो गया, जो जिनको हम पढ़ते नहीं है, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स शायद ही कहीं मिलेंगे, तो उनको मैं समझाऊंगी। बट फिलहाल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे। बट वर्चुअल कंजर्वेशन एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पे पूरा का पूरा पेज बन जाएगा नोट्स का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बट फिलहाल वर्चुअल कंजर्वेशन के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी बनी थी। कौन सी स्टेट ने बनाई थी, क्वेश्चन ये है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, राइट। 9th पॉइंट है, अ रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 15,76,000 लैम्प्स हैज बीन सेट अप बाय। एक रिकॉर्ड बनाया गया है दिवाली पे कि सबसे ज्यादा दिए जलाए गए हैं एट अ टाइम। कितने जलाए गए हैं, 15,76,000 दिए, लैंप्स कह दिया इंग्लिश में। तो कहाँ पे है ये, अयोध्या में जलाए गए हैं। अयोध्या में तो आपको पता ही है भगवान राम से रिलेटेड है, तो अयोध्या में जलाए गए हैं। अयोध्या कहाँ पे है, यूपी में है। ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, राइट। तो बस आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, बिलीव में बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेघा कायक फेस्टिवल 2022। बस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मेघा कायक फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट किया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, लॉन्च नहीं होगा, इसको आप कट कर देना, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट मेघालय। मेघालय से रिलेटेड एक बहुत नई न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है दैट सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इवन शॉर्ट में लिखा है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का सेकंड एडिशन शिलोंग में मनाया गया। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, राइट। 11th पॉइंट हमारा आता है दैट इन्वेंटिव क्या है, द फर्स्ट एवर ऑल IITs R&D फेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेयर है, जितने भी IITs है उनका, ठीक है, क्या नाम है, इन्वेंटिव। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइज किया गया है IIT दिल्ली में, राइट। एंड किसने इनॉग्रेट किया था इसको, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। प्लस ये तो हमने पढ़ लिया IIT दिल्ली के बारे में, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने IIT मद्रास लिखा है, IIT गुवाहाटी लिखा है, IIT गांधीनगर लिखा है। तो इस सबको लिखने का क्या मतलब है, देखिए इन सबसे रिलेटेड भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो उसे हम देखेंगे। IIT मद्रास ने पाइवेट लॉन्च किया है, ये क्या है, टू प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स।
कि क्यों कैंसर होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है पाइवट, ये लॉन्च किया। बस आपने याद रखना है पाइवट, आईआईटी मद्रास, R&D फेयर, आईआईटी दिल्ली, इन्वेंटिव, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी का क्या है, मेडिकल रिसर्च सेंटर रूरल इंडिया के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है, गुजरात में है, इन्होंने परम आनंद सुपर कंप्यूटर है ये लॉन्च किया। ठीक है, तो 11th भी हो गया हमारा। 12th पॉइंट ये है हमारा आज की लास्ट न्यूज़। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आके डायरेक्टली आपको मुझे फॉलो करना है एंड दैट्स इट, राइट। तो चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं आज का, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का क्या है, काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्पेशल मीटिंग कहाँ पे हुई है। यूएनएससी क्या है, यूएन की ब्रांच है। यूएन का अलग अलग चलता है, किसी एक चीज को हैंडल करने के लिए कुछ है, दूसरी चीज को हैंडल करने के लिए कुछ है। सो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने क्या किया है, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है इनकी, उसकी स्पेशल मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट करवाई है, क्वेश्चन ये है। तो है मुंबई एंड दिल्ली, दो जगह पे। चेयर नाउ डेज, अभी मुंबई में हुई, दिल्ली में हुई, इनको कितना प्यार कैसे आ गया इंडिया पे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के पास चेयरमैनशिप है इसकी right now, right? And India's permanent, ये India's शॉर्ट में लिखा है, India's permanent representative to the UN, UN के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया को कौन परमानेंटली रिप्रेजेंट करता है, तो वो है रुचिरा कंबोज, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो हमारा आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी, जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, प्लस क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे व्यूज़ आए बट उसके बाद धीरे धीरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। तो देखिए हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं इसके करंट अफेयर्स के बहुत टाइम लगता है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स देखनी पड़ती है, यूट्यूब देखना पड़ता है, मैं काफ़ी एप्लीकेशन से भी करती हूँ। तो 3 न्यूज़ बेस्ट जहाँ से मुझे लगती है वो मैं उठा के यहाँ पे लाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस एफर्ट को आप लोग अप्रिशिएट करें और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको करंट अफेयर्स की नीड होगी, तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बट अगर देखिए रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो मे बी मैं इसे स्किप करूँगी कि मेरे पास ऑलरेडी 3 सीरीजें चल रही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंशिएंट इंडिया, राइट, और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, एंशिएंट इंडिया चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रही है। तो इकोनॉमिक्स काफ़ी पीछे रह गया है, अब हम इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। बट आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं करंट अफेयर्स की सीरीज आगे कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज फिर मैं इकोनॉमिक्स पे पूरा फोकस करूंगी, है ना। सो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।